हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी क्लास 12 की भौतिक विज्ञान की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से चैप्टर नंबर 9 में किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी केंद्र। आज बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। उत्तल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए क्या करेंगे, उनके लेंस का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करेंगे और लेंस मेकर का सूत्र का भी क्या करेंगे, निगमन करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और जल्द ही आपके लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बोर्ड वाले क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों के लिए क्या होता है, सूत्र एक ही होता है। तो दोनों का हम प्रूफ करेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो आइए सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए करते हैं। उत्तल लेंस में मान लेते हैं क्या है, हमारा उत्तल लेंस क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर क्या है, कहीं एक क्या एक प्रकार क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। इसमें क्या की गई, एक कोई वस्तु रखी है। उत्तल लेंस में क्या है, एक कोई वस्तु रखी है। तो वस्तु रखी है, वस्तु से क्या होगी, दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा F1 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा F2 और F2 हो जाएगा। तो लेंस से क्या होगी, दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। लेंस से क्या होगी, दो प्रकाश की किरण चलेगी। एक क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और एक क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। एक प्रकाशिक केंद्र से होकर क्या होगी, गुजरेगी। एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और एक क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है किरण, वो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात कहाँ होगी, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगी और F2 से होकर जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हो गया। तो इसका ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर क्या होगा, इनका प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ पर मिलना है इनका क्या होगा, वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या होगा, इनका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। जिस बिंदु पर क्या होंगे, मिलेंगे वहीं पर क्या होगा, इनका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये हमारा क्या है, A डैश B डैश, हमारा क्या है, A है और ये हमारा B है। तो ये हमारा क्या है, A और B। अब प्रतिबिंब क्या बना, A डैश B डैश, यानी उल्टा बन रहा है। और क्या हमारा F1 है। तो यहाँ से क्या होगी, प्रकाश की किरण चली है, प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ से चली है और ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर क्या रही जा रही है, हमारा क्या प्रकाशिक केंद्र C है। हमारा क्या प्रकाशिक केंद्र है हमारा, मान लेते क्या ये बिंदु D, इसको मान लेते हैं। और हमारा क्या है, F2 है ही, ये हमारा क्या है, F2 है और ये हमारा क्या है, F1। अब त्रिभुज ABC में ABC और कौन सा त्रिभुज लेंगे, और लेंगे A डैश B डैश C, A डैश B डैश C और ABC दोनों क्या समरूप हैं, AB 90 है, AB 90 है। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे, यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ होगा त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C क्या है, समरूप हैं, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो हम जानते हैं कि AB बटे क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, दोनों क्या है, प्रतिबिंब है। और AC बटे A डैश C, यही तो है ना, AB बटे A डैश B डैश, AC बटे A डैश C, दोनों क्या है, समानुपातिक होते हैं। जब क्या होगा, समरूप त्रिभुजों क्या भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होती हैं। नेक्स्ट
अब पुनः त्रिभुज लेंगे CDF2। कौन सा त्रिभुज लेंगे? CD, ये वाला D है, ये यहाँ पर इसको D इसको लिखेंगे, D यहाँ लिख देंगे। ये हमारा क्या, ये बिंदु D है, CDF2, CDF2। और यहाँ से CDF2 और A डैश क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे त्रिभुज CDF2। हमारे क्या होगा, ये त्रिभुज हो गया। और लेंगे A डैश B डैश F2, इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे, एक सेकेंड। अब इन दोनों त्रिभुज में CDF2 और A डैश B डैश F2 व A डैश B डैश F2 क्या है, समरूप हैं, समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं कि CD बटे क्या हो जाएगा, A डैश B डैश क्या होगा, AB और क्या, ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं। तो इसे क्या होगा, ये दोनों, ये क्या है, समांतर रेखा क्या है, दोनों बराबर हैं। तो लिख सकते हैं CD बटे A डैश B डैश और CF2 बटे A डैश F2। अब AB बटे, अब यहाँ पर क्या है, लिख सकते हैं कि CD बटे CD को हम क्या लिख सकते हैं, AB। ये जो CD है, ये CD क्या है, AB के बराबर है, तो क्या लिख देंगे, AB बटे A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर CF2 बटे A डैश F2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि AC क्या है, ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर क्या होगा, AC बटे A डैश C बराबर CF2 बटे CF2 बटे A डैश F2। अब पुनः AC बटे A डैश C बटे CF2 और A डैश F2 को हम क्या लिख सकते हैं, A डैश F2 को लिख सकते हैं A डैश F2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, A डैश F2 को लिख सकते हैं क्या, CA डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी CA डैश माइनस CF2 मतलब द्वितीय फोकस दूरी। तो लिखेंगे क्या, CA डैश माइनस CF2। अब हमारा क्या, AC हमारा क्या है, AC हमारा क्या है, U है। ये हमारी क्या है, वस्तु की दूरी, ये हमारी क्या है, U वस्तु की दूरी। और हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा प्रतिबिंब, यानी क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, ये हमारा भी है, ये क्या हमारा प्रतिबिंब है। और ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारी फोकस दूरी है, यानी F है। ये हमारी क्या फोकस दूरी है। तो हमारा क्या हो गया, फोकस दूरी। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये भी, ये दूरी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा V माइनस F। ये हो जाएगा क्या, V माइनस F। तो अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा A डैश यानी U क्या होगा, दर्पण के सामने की दूरी क्या लेंगे, माइनस, और पीछे की दूरी क्या प्लस लेंगे, माइनस U बटे V बराबर F बटे V माइनस F। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो इसमें होगा माइनस U V माइनस F बराबर VF। तो जाएगा हमारा माइनस U V प्लस UF बराबर VF। U VF से भाग देने पर, U VF से भाग देने पर, U VF से क्या करेंगे, हम भाग देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस U V बटे क्या हो जाएगा, U VF प्लस
एफ बटे यू भी एफ भी एफ बटे यू भी एफ। तो यहाँ पर क्या है, यू भी से यू भी कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा और यहाँ से भी एफ से भी एफ कट जाएगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, सूत्र आ जाएगा -1/एफ प्लस 1/भी बराबर 1/u। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख देंगे हम 1/एफ बराबर, एफ को ले जाएंगे उधर, एफ को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, हो जाएगा 1/भी माइनस 1/u। तो 1/भी बराबर 1/u। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फार्मूला निकल कर आ जाएगा किसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा किसका, यही क्या है, यह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र है यही, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या है, फोकस दूरी का सूत्र है, फोकस दूरी का सूत्र है। ये उत्तल लेंस के लिए क्या है, फोकस दूरी का सूत्र है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए यदि आपको क्या है, आप चाहते हैं फिगर बनाकर दिखाएं, तो फिगर देखिए, फिगर क्या किया, ऐसे हमने क्या किया, एक क्या कर लिया हमने, उत्तल लेंस ले लिया, उत्तल लेंस ले लिया, ये क्या मुख्य अक्ष, हमने क्या किया, इस पर मुख्य अक्ष खींच लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई वस्तु रख देंगे, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है। अब इस वस्तु क्या होगी, दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, एक तो क्या होगा सीधा चलेगा और एक क्या होगी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, एक क्या होगी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। जो हमारा क्या अवतल दर्पण क्या कहता है, प्रकाश को क्या कहता है, फैलाता है, और क्या होगा ये इस पर क्या होगा, फैल जाएगा। जब प्रकाश क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, तो क्या होगी, एक बिंदु पर मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, हम इस रेखा को क्या करेंगे, हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे। तो एक इस बिंदु पर क्या करेगी, यहाँ पर एक बिंदु होगा, यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर काटेगी और यहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, ये फिगर बनेगा। तो इसको कहते हैं इरेज, और यहाँ पर देखिए वही चीज़ बनाया गया है। तो ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है। यहाँ पर क्या वस्तु रखी है, वस्तु चलने वाले प्रकाश की किरणें क्या, दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, ये तो क्या है, एक सीधे चली जाएगी और एक क्या आगे, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और दोनों क्या आगे, प्रकाश क्या आगे, ये फैला देता है। अवतल दर्पण क्या है, फैलाने वाला प्रकाश, प्रकाश को क्या कहता है, अवतल दर्पण का, सॉरी अवतल लेंस क्या कहता है, प्रकाश को फैलाता है, जबकि उत्तल लेंस क्या प्रकाश को इकट्ठा करता है। तो क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। तो प्रकाश क्या फैला दिया, तो ए डैश बी डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं, समरूप हैं। तो हमारा हो जाएगा ए बी बटे सेम टू सेम काम क्या करना है, क्या ए डैश बी डैश ए सी बटे ए डैश सी डैश। अब समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे, पुनः त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 तथा त्रिभुज सी डी F2 क्या है, समरूप हैं, समरूप हैं। कैसे हैं देख लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पुनः त्रिभुज क्या ले रहे हैं, ए डैश बी डैश कौन सा F2, फिर ए डैश बी डैश F2 लिए और सी डी F2 क्या कर रहे हैं, ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये इस त्रिभुज को लिए पहले सी डी F2 ये त्रिभुज ले रहे हैं। उसके बाद कौन सा ले रहे हैं, उसके बाद हम कौन सा ले रहे हैं, ए डैश बी डैश F2। तो क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों क्या समरूप होंगे। तो आइए
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए भी लिखेंगे, नहीं सी डी यहाँ रहेगा तो बाद में आएगा ना, सी डी बटे ए डैश बी डैश, सी डी बटे ए डैश बी डैश, पुनः सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू सी एफ टू ए डैश एफ टू। तो सी डी क्या है, ये जो सी डी है क्या है, ए बी के बराबर है, दोनों क्या समांतर रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे के बीच में, तो क्या सी डी को लिख दें क्या, सी डी बराबर ए बी, सी डी बराबर क्या है ए बी, इसमें भी लिख दीजिएगा यहाँ पर सी डी बराबर ए बी, सी डी बराबर ए बी से। अब सी डी बराबर क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 व 2 से, अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू। तो हमारा ए सी बटे हो जाएगा ए डैश सी और सी एफ टू, और ए डैश एफ टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ टू को, ए डैश एफ टू को लिखेंगे क्या, सी एफ टू माइनस ए डैश सी, सी एफ टू माइनस ए डैश सी, सी एफ टू माइनस ए डैश सी। अब यहाँ पर ए सी हमारा क्या, वस्तु की दूरी हमारा क्या है, यू है, और हमारा क्या है ए सी ए डैश सी, ये हमारा क्या है, ए भी है, और हमारा ए एफ टू हमारा क्या है, एफ है, यानी क्या हमारा फोकस दूरी है। तो इन सबको अब हम लिख सकते हैं। अब क्या ए सी हमारा क्या है, वस्तु की दूरी u, ये क्या है माइनस में होगा ना, वस्तु की दूरी क्या है माइनस में, सारी दूरी क्या है दर्पण के सामने सभी दूरियां नाप रहे क्या होगा, माइनस में सभी होगा u, और ये हमारा क्या ए सी ए डैश सी हमारा क्या प्रतिबिंब है, तो क्या हो जाएगा माइनस भी, और सी एफ टू क्या है हमारा फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा एफ, और सी एफ टू क्या है माइनस एफ, माइनस ए डैश सी क्या हमारा प्रतिबिंब है, तो क्या हो जाएगा माइनस भी। अब इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, तो हो गया प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस यू एफ और प्लस यू भी। तो यहाँ पर अब गुणा करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख देते हैं u बटे भी बराबर माइनस एफ बटे क्या हो जाएगा माइनस एफ प्लस भी। अब गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस यू एफ, अब u करेंगे तो माइनस एफ प्लस भी बराबर माइनस भी एफ। तो हमारे क्या हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर माइनस भी एफ। अब यहाँ पर यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर यू भी एफ से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो आइए देखते हैं। यू भी एफ से भाग देंगे क्या, माइनस यू एफ बटे यू भी एफ प्लस यू भी बटे यू भी एफ माइनस भी एफ बटे यू भी एफ। अब यहाँ पर भाग देंगे क्या होगा, यू एफ से यू एफ कट गया, यू भी से यू भी कट गया, और भी एफ से भी एफ कट गया। अब हमारा बचा क्या, यहाँ पर बचेगा माइनस वन अपान भी प्लस वन अपान एफ बराबर माइनस वन अपान यू, हमारा क्या वन अपान यू। तो हमारा क्या आ जाएगा वन अपान यह बराबर क्या आ जाएगा वन अपान भी माइनस वन अपान यू। तो ये हमारा क्या आ जाएगा
आ जाएगा फार्मूला बहुत ही शानदार तरीके से। तो क्या कहा, ये हमारा फार्मूला निकल कर 1/v बराबर यही क्या है, अवतल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ये यही अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के फोकस दूरी का सूत्र है, लेंस के फोकस दूरी का सूत्र है। यही क्या है, अवतल लेंस के फोकस दूरी का सूत्र है। तो हमें उम्मीद है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फोकस दूरी का सूत्र निकालना आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो आइए समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं लेंस मेकर का सूत्र। कह रहा है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसे ही लेंस मेकर का 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, इसी क्या कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। किसके लिए, पतले लेंस के लिए। तो आइए शानदार तरीके से इसको भी क्या करते हैं, इसका भी प्रूफ करते हैं। तो जब लेंस के दोनों ओर क्या हो, माध्यम समान हो, और जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, अलग अलग हो, तो इन दो कंडीशन में क्या करेंगे, हम लेंस मेकर का सूत्र क्या करेंगे, निकालने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय बर्बाद करते हुए। जब लेंस के दोनों ओर क्या हो, माध्यम समान हो, यानी क्या हो, दोनों ओर क्या माध्यम समान हो, मान लेते क्या इधर विरल माध्यम है, इधर भी क्या है विरल है, और इधर भी क्या है माध्यम विरल है, और दोनों क्या हो, माध्यम समान हो। जब दोनों क्या माध्यम समान हो तो लेंस से चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लीजिए क्या यहाँ पर कोई वस्तु, ये सबसे पहले क्या इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है, एक सेकंड, ये हमारा क्या है लेंस का मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष है, अब यहाँ से क्या हो रही, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चली, मान लेते क्या यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ से क्या आ गई, एक प्रकाश की किरण चलती है, तो क्या आ गई लेंस पर पड़ी, तो पहली परत पर जब पड़ेगी तो क्या आ गई, यह प्रकाश की किरण क्या आ गई, यह अभिलंब से क्या आ गई, ये इस पर हम क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं, इस पर क्या है, इसके प्रकाशिक केंद्र से क्या करें, हम यहाँ पर लंब डालते हैं, क्या हमारा यहाँ से क्या वक्रता केंद्र से क्या करें, यहाँ पर लंब डालेंगे, तो क्या आ गई, ये अभिलंब की ओर क्या आ जाएगी, सघन से विरल में जाती क्या अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, तो ये क्या आ गई, ये अभिलंब की ओर क्या आ गई, झुक, ये क्या हुई, अभिलंब की ओर क्या आ जाएगी, झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या आ गई, झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन जब यही प्रकाश की किरण क्या हुई, यहाँ पर, यहाँ से आई और क्या गई, यहाँ पर आई, अब यहाँ पर क्या आ गई, इस दर्पण पर पड़ी, इस पर पड़ी तो क्या हो गई, ये इसके लिए क्या होगा हमारा, इसके लिए जब हम क्या करेंगे, इस पर हम खींचेंगे क्या, अभिलंब खींचेंगे, तो इसके लिए अभिलंब हम खींचते हैं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र से क्या किया हमने, अभिलंब खींचा, तो ये क्या आ गई, अभिलंब से अभिलंब की ओर क्या आ गई, झुकेगी, जब ये क्या आ गई, इस पर प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ी और इस पर क्या आ गई, अभिलंब की ओर क्या आ गई, झुकेगी, तो हमारा ये जो प्रकाश किरण क्या आ गई यहाँ पर, इसका अभिलंब क्या होगा, बनेगा यहाँ पर, यह प्रकाश किरण क्या आ गई, अभिलंब इसका क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो यह प्रकाश किरण क्या आ गई, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर क्या बनेगा, आई डैश और वास्तव में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या, यहाँ पर आई बनेगा। एक सेकंड सॉरी, देखिए ये क्या आ गई, अभिलंब की ओर क्या आ गई, अभिलंब से क्या आ गई, दूर हटेगी, और जो पहले क्या था, अभिलंब की ओर क्या आती थी, झुकती थी, तो अभिलंब की ओर क्या थी, झुकती थी, तो क्या आ गया हमारा, ये पहले बनेगा, एक सेकंड, इसको हम, ये हमारा क्या है, इसको ये थोड़ा सा इसको क्या था, ऐसे बनाते क्या, ये जो प्रकाश की ओर चलेगी वो क्या आ गई, अभिलंब से क्या आ गई, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरह से यहाँ बनेगा, अभिलंब की ओर क्या है, झुक रही है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ से ये पहले क्या बनेगा, आई डैश बनेगा, इसकी वजह से क्या आ गई, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक रही है। लेकिन जब यहाँ पर प्रकाश की किरण आएगी, जब क्या आएगी, ये प्रकाश की किरण इस पर दूसरे वाले परत पर जब पड़ती है, तो क्या आएगी, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर झुकेगी नहीं, क्योंकि क्या ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम, जब सघन माध्यम से चलेगी क्या, इससे क्या होगी, इससे दूर हटेगी, तो दूर हटेगी तो कहाँ पर आएगा, पड़ेगा, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर
इसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आई। अब हमें उम्मीद है अब आपको एक बार फिर से समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पर क्या किया हमने, प्रकाश की किरण डालते हैं, यहाँ से क्या आई, हमें वस्तु है, वस्तु से क्या आ गई, प्रकाश की किरण चली, इस वस्तु से क्या आ गई, प्रकाश की किरण पड़ी, और क्या आ गई, इसके पहले वाले पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, जब पहले वाले पृष्ठ पर क्या आई, प्रकाश की किरण पड़ी, तो पहले वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ी, तो यहाँ से क्या गया, हम इसको अभिलंब खींच लेते हैं, अभिलंब की ओर क्या आ गई, यह प्रकाश की किरण क्या आ गई, ये विरल से क्या रहे, ये विरल माध्यम में गई, अब विरल माध्यम यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ से सघन माध्यम, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम क्या आ गई, अभिलंब से क्या आ गई, दूर हटेगी, तो अभिलंब से क्या हुई, थोड़ी सी दूर हटी। ये विरल माध्यम था, क्या विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश की, जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या आती है, प्रकाश की ओर क्या आ गई, अभिलंब से क्या आ गई, अभिलंब की ओर क्या आ गई, झुक जाएगी, तो अभिलंब की ओर क्या आ गई, यहाँ पर झुक गई, ये नहीं, अभिलंब की ओर क्या आ गई, यहाँ पर झुक गई, तो हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया आई डैश, आई डैश क्या आ गया, हमारा बन गया प्रतिबिंब। और जब अब दूसरा परत, एक दूसरा परत हम लेते हैं, यहाँ पर क्या किया, हमें दूसरा परत बना दिया, और दूसरे परत पर यही प्रकाश की किरण पड़ी, और जब दूसरे परत पर पड़ी तो क्या आ गई, अभिलंब से क्या आ गई, अभिलंब से यह क्या आ जाती है, जब इस सघन माध्यम से क्या आ गई, विरल माध्यम जाएगी, क्या अभिलंब से क्या आ जाएगी, दूर हटेगी, तो क्या प्रतिबिंब यहाँ पर इसका यहाँ बनेगा, तो हमारा आई प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, ये हमारा क्या होगा, C1 हो गया, ये हमारा हो गया C2। तो क्या आती है, जब प्रकाश क्या आती है, यहाँ पर सघन माध्यम से या क्या विरल माध्यम से क्या रही, विरल माध्यम सघन माध्यम में गई, तो अभिलंब की ओर क्या आ गई, झुक जाएगी, और यदि क्या आ गई, अब विरल माध्यम में, यहाँ पर क्या रहे, विरल माध्यम, ये क्या है, हमारा कांच है, कांच विरल माध्यम से क्या आ रही है, ये कांच क्या है, हमारा सघन माध्यम है, जब सघन माध्यम से क्या आ गई, विरल माध्यम जाएगी, अभिलंब से क्या है, ये हमारा क्या अभिलंब है, अभिलंब से क्या आ गई, दूर हट गई, और हमारा क्या यहाँ पर प्रतिबिंब ये बन गया आई। तो हमें उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए इसको हम करते हैं फार्मूले का प्रूफ। यदि आपको ये नहीं समझ में आएगा तो अभी आगे और अच्छे तरीके से समझ में और आ जाएगा। तो ये क्या गई, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या गई, सीधी क्या गई, लौट जाएगी। ये हमारा क्या वस्तु है, ये हमारा क्या C2 है, ये हमारा क्या है P1 और हमारा क्या है P2। यदि लेंस की मोटाई क्या है, लेंस की मोटाई यहाँ पर क्या है, T है, हमारा I है और हमारा I डैश है। ये हमारा क्या C प्रकाशिक केंद्र है। ये हमारा क्या वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को क्या मानते हैं, वस्तु की दूरी हमारी क्या होती है U, और ये हमारा क्या है सघन माध्यम है, और ये हमारा क्या है N2, और ये हमारा क्या है यहाँ पर I डैश क्या हमारा V डैश है, ये प्रतिबिंब क्या हमारा V डैश है, और हमारा क्या है यहाँ पर ये प्रतिबिंब हमारा क्या है V है। और ये हमारा पूरी दूरी, ये हमारी पूरी दूरी क्या है V, हमारा प्रतिबिंब कहाँ से बना है, एक सेकंड, ये हमारा प्रतिबिंब, ये जो हमारा I डैश वाला प्रतिबिंब है, I डैश वाला किसकी वजह से बन रहा है, हमारा पहले की वजह से बन रहा है, तो क्या होगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा V डैश हो जाएगा। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं, इस I डैश का मान निकालेंगे क्या होगा, इससे निकालेंगे, तो इससे हम क्या इस बिंदु इस P2 से लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा V डैश माइनस T, क्या दर्पण की क्या करेंगे, लेंस की मोटाई घटा देंगे, और हमारा क्या लेंस क्या है, ये सघन माध्यम है। तो ये हमारा क्या है, और ये हमारा ये I डैश वाला I वाला क्या हमारा ये प्रतिबिंब क्या है, ये हमारा क्या है प्रतिबिंब I जो क्या हमारा U है, ये हमारा क्या है ये I वाला प्रतिबिंब हमारा क्या है V है, ये V है। तो अब आइए शुरू करते हैं। अब गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, हमें गोली पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप इस फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। तो गोली पृष्ठ के लिए गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, तो हमारा हो जाएगा N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R। यह इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर
क्या करेंगे, निकालने वाले हैं मान को। तो हमारा n1 से n2, तो n1 की जगह पर क्या रख देंगे हम, n2 रख देंगे, और n1 n2 मतलब क्या, दो अपूर्णांकों के लिए n1 और n2। तो पहले पृष्ठ के लिए क्या, n1 से n2 में जब प्रकाश जा रही है तब। अब पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, तो इसमें पहले पृष्ठ के लिए हमारा क्या है, यहाँ पर माध्यम क्या है हमारा, ये विरल माध्यम क्या है, ये n1 है। यहाँ पर क्या हो जाए, प्रकाश की इधर जा रही है, n1 से n2 में जा रही है, n1 से n2 में तो एक क्या है, एक इसके लिए n1 से n2 में जब प्रकाश जा रही है तब के लिए है। तो पहले पृष्ठ के लिए, तो पहले पृष्ठ के लिए क्या होगा, पहले n1 से क्या होगा, n1 से n2 में ही जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा n2 बटे v डैश। यहाँ पर जो हमारा क्या है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, पहला प्रतिबिंब क्या बन रहा है हमारा, v डैश बन रहा है, तो बटे v डैश बराबर माइनस n1 बटे वस्तु क्या है, u, वस्तु u है। अब n2 माइनस n1 बटे क्या, r1। पहले के लिए क्या, वक्रता त्रिज्या क्या होगी हमारी, r1 हो जाएगी। तो इसके लिए क्या, वक्रता त्रिज्या क्या, इसकी ए वाला, इसका वक्रता त्रिज्या क्या, r1 है, तो r1 हो जाएगा। दूसरे पृष्ठ के लिए, अब यहीं पर दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, अब दूसरे पृष्ठ के लिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 क्या आ रहा है, किस माध्यम से जा रही है, दूसरे पृष्ठ के लिए हमारा क्या रहे, प्रकाश क्या रहे, दूसरे से, यानी n2 से क्या रही है, n1 में जा रही है। तो n1 के जब क्या रख देंगे, n2 बटे प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, v बन रहा है, माइनस n1 के जगह पर क्या रखेंगे, n2 के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ n1 रखेंगे ना, n1, और n1 के जगह क्या रखेंगे, n2 बटे हमारा वस्तु क्या होगा, उसके लिए हमारा वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी क्या है, ये हमारा क्या है, ये वस्तु है ना, तो v माइनस टी, हमारा वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, v माइनस v डैश माइनस टी। तो दूसरे के लिए क्या होगा हमारा, ये वस्तु, ये यही तो वस्तु है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यही तो वस्तु है, यही तो प्रकाश पड़ रही है, तो ये क्या होगा, यही प्रकाश पड़ रही है, तब जाकर क्या हमारा प्रतिबिंब क्या, इसी की वजह से क्या रहा है, हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, क्या जाएगा n1 माइनस n2 बटे हो जाएगा r2। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे पतले लेंस के लिए। अब लेंस क्या हो, पतला होता, पतले लेंस के लिए, लेंस के लिए हमारा टी का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। टी के मान को क्या करेंगे हम, नगण्य मान लेंगे, तो यानी v डैश माइनस टी बराबर क्या मान लेंगे हम, v डैश मान लेंगे, किसके लगभग बराबर हो जाएगा। तब हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा क्या था, ये तो हमारा था समीकरण नंबर 1। अब पतले लेंस के लिए तो हमारा हो जाएगा क्या, n1 बटे v माइनस n2 बटे v डैश बराबर n1 माइनस n2 बटे r2। समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से, अब समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा n2 बटे v डैश माइनस n1 बटे u प्लस n1 बटे v माइनस n2 बटे v डैश बराबर n2 प्लस n1 बटे r1 प्लस n1 माइनस n2 बटे r2। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा n1 बटे v, क्या होगा यहाँ पर n1 बटे v डैश और n1 बटे v डैश क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये v डैश यहाँ है, कट जाएगा। उसके बाद बचेगा n1 बटे u माइनस n1 बटे u, तो n1 बटे v माइनस n1 बटे u, n1 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस n1 माइनस n2 बटे
R2। अब इसमें से क्या होगा, N1 कॉमन हो जाएगा, N1 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1/v-1/u बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1। क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 1/R2 R1 क्या होगा, N2 माइनस N1 कॉमन कर लिए तो 1/R1 क्या होगा, ये माइनस इसमें से क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा बीच में क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसको माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा N1 माइनस N2 तो हो जाएगा 1/R2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R2। ये क्या था, यहाँ पर प्लस था, क्या आ गया, हमने N1 माइनस N2 कर दिया, माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस था तो क्या होगा माइनस हो जाएगा कॉमन तो ये हो जाएगा R2। अब यहाँ पर लिखेंगे N1, इसका क्या, इसका मान क्या हो जाएगा 1/v-1/u बराबर क्या होता है, हमारा होता है, किसका सूत्र होता है, F का। ये बार क्या है, फोकस दूरी है। तो या तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको ऐसे दे दिए 1/v-1/u बराबर क्या हो जाएगा N2/N1 माइनस N1/N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो हमारा क्या हो जाएगा N2/N1 को लिख देंगे N, ऐसे कट जाएगा N, ये जाएगा हमारा 1/F। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/F 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है हमारा 1/F बराबर हो जाएगा क्या N माइनस 1। या हम लिख सकते हैं इसको, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, आगे आइए आगे देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा क्या N माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस R2। अब इसको हम लिख सकते हैं कि यदि u बराबर क्या हो इनफाइनाइट हो, यदि u बराबर क्या हो जाए इनफाइनाइट तथा v बराबर क्या हो जाए हमारा f हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि 1/f माइनस 1/ क्या हो जाएगा इनफाइनाइट बराबर N माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस R2। ये क्या हमारा लेंस मेकर का सूत्र है, ये क्या हमारा लेंस मेकर का क्या है सूत्र है। तो लिख सकते हैं यही हमारा लेंस मेकर का सूत्र है, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है लेंस मेकर का सूत्र है, यही लेंस मेकर का क्या है सूत्र है, यही लेंस मेकर का क्या है सूत्र है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं लेंस मेकर का सूत्र, या एक और विधि से इसका करेंगे हम सूत्र का निगमन करेंगे। दूसरा क्या है, जब लेंस के दोनों तरफ क्या हो माध्यम अलग अलग हो, जब लेंस के दोनों माध्यम क्या हो अलग अलग हो तब। तो यहाँ पर क्या है माध्यम क्या हो, यहाँ पर माध्यम N1 है, यहाँ पर माध्यम क्या हो, ये हमारा क्या है N2 है, ये हमारा क्या है N3 है। तब मान लेते क्या है, तब जब क्या दोनों तरफ क्या है माध्यम अलग अलग हैं, तब मान लेते कि यहाँ पर क्या है कोई वस्तु O है, यहाँ पर क्या है कोई वस्तु है, तो इस वस्तु क्या आगे प्रकाश की किरण चलेगी। जब इस वस्तु क्या आगे प्रकाश की किरण चलेगी तो सबसे पहले क्या आगे इस पर पड़ेगी। जब इस प्रथम पर पड़ेगी तो क्या हमारा ये विरल माध्यम है और ये क्या सघन है, ये क्या हमारा एक और माध्यम। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी तो क्या आगे अभिलंब यहाँ से खींचेंगे तो हमारा क्या यहाँ पर क्या हमारा C1 है, हमारा क्या ये C2 है। तो जब यहाँ से क्या होगी प्रकाश की किरण चलेगी तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर खींचेंगे क्या अभिलंब C1 की वजह से क्या करेंगे हम इस पर क्या करेंगे हम एक सेकंड यहाँ पर खींचेंगे क्या हम अभिलंब खींचेंगे जहाँ पर प्रकाश पड़ी है। एक सेकंड
तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा C1, हमारा क्या C2 है। अब इस पर प्रकाश की किरण चली, इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो क्या आगे अभिलंब से दूर हटेगी, तो क्या आगे विरल से क्या रही है सघन में जा रही है, ये क्या आगे विरल माध्यम क्या आगे सघन माध्यम में गई। तब यहाँ से जब माध्यम में गई क्या होगा अभिलंब से दूर हटेगी, क्या रही है अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से क्या आ गया यहाँ पर जब प्रकाश की किरण क्या आ गया अभिलंब से दूर हटेगी तो दूर हट जाएगी, तो अभिलंब से क्या आ रही है दूर हट रही है। तब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे तक बढ़ाएंगे तो इसका हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो क्या होगा इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमारा I डैश। तो यहाँ पर क्या होगा इसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा। अब पुनः अब ये जो प्रकाश की किरण इस पर पड़ी और यहाँ से क्या आगे अब यहाँ से इस पर हम क्या करेंगे अभिलंब खींचेंगे, इस पर हम क्या करेंगे अभिलंब खींचते हैं, तो इस पर अभिलंब खींचेंगे तो इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो क्या आगे विरल माध्यम में जाएगी, क्या होगा अभिलंब से क्या आ जाएगी दूर हट जाएगी, तो दूर हट जाएगी तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि क्या यहाँ पर माध्यम क्या तीनों अलग अलग माध्यम हैं, तो माध्यम यहाँ पर अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या है हमारा प्रतिबिंब I बनेगा। तो हमारा क्या है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है हमारा V, ये हमारा क्या है वस्तु है, और ये हमारा क्या है यहाँ पर V डैश, ये हमारा क्या है V डैश है, ये हमारा का I डैश है, तो क्या हमारा V डैश है, और यहाँ पर वस्तु यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा V डैश प्लस T, ये हो जाएगा V डैश प्लस T, और ये हमारा क्या है वस्तु है, तो वस्तु हमारा क्या है वस्तु की दूरी क्या है हमारा, वस्तु की दूरी हमारी क्या है, वस्तु की दूरी हमारी क्या है यहाँ पर U है, वस्तु की दूरी U है, ये हमारी क्या है इस लेंस की मोटाई क्या है T है, और हमारा क्या है प्रकाशीय केंद्र C है। इससे क्या होगी प्रकाश की किरण सीधे जाएगी इससे यहाँ पर जाएगी, तो हमारा C2 है हमारा C1 है, हमारा क्या है V है। अब आइए तो हमारा लेंस के अपवर्तन के सूत्र से हमारा क्या है यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, 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 अपवर्तन के सूत्र से। अब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा n2 बटे v माइनस n1 बटे क्या हो जाएगा u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए जब हमारा पृष्ठ पहला है तो हमारा क्या आएगा n2 बटे क्या आ जाएगा v डैश माइनस n1 बटे क्या आ जाएगा हमारा u। पहले पृष्ठ के लिए जब पहले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण क्या आगे पड़ेगी तो हमारा किससे n1 से क्या हो रहा है n1 से जा रहा है तो क्या होगा हमारा n2 पर पड़ रहा है, तो n2 पर पड़ा तो क्या होगा n2 बटे हमारा क्या है v डैश, यानी हमारा प्रतिबिंब क्या होगा हमारा v डैश हो जाएगा n2 बटे v डैश। अब पुनः जब क्या आगे और हमारा वस्तु क्या हो जाएगा हमारा u हो जाएगा, तो वस्तु क्या हो जाएगा हमारा u हो जाएगा, तो पहले माध्यम के लिए क्या हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो n2 माइनस n1 बटे क्या लिख देंगे r1 समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे कौन सा दूसरे पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। अब हम जब दूसरे पृष्ठ पर जा रहे हैं तो हमारा किससे जा रहा है प्रकाश की किरण क्या आ रहा है, अब प्रकाश की किरण क्या आ गई हमारा n3, तो n3 बटे हमें क्या जा रहा है n3 में जा रहा है, तो n3 में जा रहा है तो क्या हो जाएगा n3 तीसरे माध्यम में जा रहा है, और बटे हमारा प्रतिबिंब क्या है हमारा v, उससे क्या होगा हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा क्या v माइनस n2, और हमारा प्रतिबिंब क्या है हमारा v डैश प्राप्त हो रहा है, क्या हमारा v डैश, हमारा वस्तु क्या है हमारा v डैश है, यही तो है ये जो हमारा यही इसके लिए क्या हमारा वस्तु ये है, तो हमारा क्या होगा v डैश हो गया बराबर
हो जाएगा n3 माइनस n2 बटे R2। अब v डैश का मान क्या होगा हमारा, यहाँ पर एक सेकेंड, तो हमारा ये माध्यम ये दूसरा है ना, तो यहाँ से क्या होगा ये हमारा इसका t भी जुट जाएगा ना, तो इसमें t भी जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा यहाँ पर वस्तु का ये क्या होगा, यहाँ पर v डैश प्लस t होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है हमको दूरी यहाँ से लेना है, ये दूसरे तल के लिए है ना, दूसरे पृष्ठ के लिए, इस दूसरे पृष्ठ पर जब प्रकाश पड़े तो क्या होगा, ये तो हमारे क्या पहले पृष्ठ की दूरी थी, तो क्या होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या t जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा v डैश t। अब चूँकि पतले लेंस के लिए जब लेंस पतला है तो क्या हो जाएगा, v डैश प्लस t लगभग किसके बराबर होगा, हमारा v डैश के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा n3 बटे v माइनस n2 बटे v डैश बराबर n3 माइनस n2 बटे R2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 धन 2 से अब लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा n2 बटे v डैश माइनस n1 बटे u प्लस n3 बटे v माइनस n2 बटे v डैश n2 बटे v डैश बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे R1 प्लस n3 माइनस n2 बटे R2। तो हमारा क्या होगा, v डैश वाला क्या होगा, v डैश से कट जाएगा n1 माइनस n3 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे R1 प्लस n3 माइनस n2 बटे R2। यही हमारा क्या है सूत्र प्राप्त हो जाएगा। क्या, जब लेंस के क्या दोनों ओर क्या हो माध्यम समान ना हो, जब, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब लेंस के दोनों तरफ, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, अलग अलग हो, उनका माध्यम अलग अलग हो। तो जब लेंस के दोनों का क्या हो माध्यम क्या हो अलग अलग हो, तो क्या है लेंस के अपवर्तन का क्या ये सूत्र हो जाएगा। तो यदि क्या हो, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो समान हो, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, दोनों ओर का माध्यम क्या हो, का माध्यम समान हो, लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो समान हो, जब यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, तो यदि क्या हो लेंस के दोनों ओर का क्या हो माध्यम समान हो जाए, तब हम लिख सकते हैं कि n1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा n3 बराबर n3 हो जाएगा। तो अतः लिख सकते हैं कि n1 बटे v माइनस n1 बटे u क्या होगा, n3 की जगह क्या रख देंगे n1 रख देंगे, बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे R1 प्लस n1 माइनस n2 बटे R2। तो n1 माइनस n2 बटे R2 तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा n1 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/, एक सेकेंड ये हमारा क्या है, ये n2 माइनस n1 माइनस n2, एक सेकेंड इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा क्या n2 माइनस n1 बटे R1। तो n2 माइनस n1 बटे R1 यहाँ पर क्या करेंगे माइनस काउंट कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या हमारा n2 माइनस n1 बटे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें से क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा n1 हो जाएगा 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u। अभी क्या होगा n2 माइनस n1 क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, n2 माइनस क्या करेंगे n1 कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसके आगे अब हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u
बराबर हो जाएगा n2 बटे n1। क्या होगा n1 क्या होगा, यहाँ नीचे आ जाएगा तो माइनस n1 बटे n1। तो ये हमारा क्या था, ये जो n1 था क्या हो गया, नीचे आ गया, एकदम वही फार्मूला फिर प्राप्त हो जाएगा। तो हम दोनों विधि से क्या कहते हैं, हम फार्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमारा 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमारा यदि क्या हो, u बराबर क्या हो, इनफाइनाइट हो, और तब यदि u इनफाइनाइट हो जाएगा तब v क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, हमारा f हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1/f बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये ही लेंस मेकर का क्या आ गया हमारा सूत्र, फिर यहाँ पर क्या आ गया, लेंस मेकर का सूत्र प्राप्त हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और लेंस मेकर का सूत्र आप प्रूफ करना सीख गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपने वीडियो में लास्ट तक बने थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन शानदार तरीके से आपको लेंस का सूत्र और लेंस मेकर का सूत्र दोनों एक ही वीडियो में आपको मिल गया, क्योंकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।